आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस आप अगर समझ रहे हो, वो वाला प्रॉमिस आप जो करके रखे हो, हाँ, वो थोड़ा बहुत अगर वो वाला प्रॉमिस आप लोग एक्चुअल में मीनिंग समझते हो, देन ये आपको समझने के लिए बहुत आसानी होगी कि प्रॉमिस एक ऐसा चीज है, एक ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि फ्यूचर रिजल्ट स्टोर करता है। क्या मतलब भैया? कहने का ये मतलब है प्रॉमिस, द टाइम प्रॉमिस जब क्रिएट होता है, ये एक पेंडिंग स्टेट में चला जाता है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप जब भी एक जो प्रॉमिस होता है उसका तीन स्टेट होता है, एक तो पेंडिंग, एक तो सक्सेस या फिर एक फेलियर होता है। ठीक है, अब आप मान लो इस चीज को एक एग्जांपल्स के तौर पे जान लो। आपने पिज्जा वगैरह या फिर जोमेटो वगैरह में सब कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करते हो, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल अबाउट द पिज्जा। अब जब आप पिज्जा ऑर्डर किए, आपने किया है, ठीक है, द टाइम यू हैव ऑर्डर द पिज्जा, ये इसी टाइम में जो ये प्रॉमिस होता है ये पेंडिंग स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुली वो जो पिज्जा आपके डिलीवर हुआ, देन इसे अपन बोलते हैं इसे सक्सेस, या फिर कह सकते हो जो भी प्रॉमिस का स्टेट है ये सक्सेस है। ओके, एंड इसीलिए अपन इसको यूज करते हैं। देन ओके, अगर आपको बाय चांस कोई भी किसी भी रीजन से आपका पिज्जा का ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया, राइट, तो ऐसे हालत में इसे बोलते हैं फेलियर, या कह सकते हो इसमें हम यूज करते हैं कैच। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉमिस। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो कम विथ मी। ओके, सबसे पहले हम स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा होगा प्रॉमिस, एंड यहां पे हम एक स्क्रिप्ट लगाएंगे। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट लगा दिया। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, हम क्रिएट करेंगे एक प्रॉमिस। एक तो आपको ऐसे भी सवाल आ सकता है, राइट, कि क्रिएट ए प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। ओके, सो आप सबसे पहले क्या करना है, कंस्टेंट या फिर लेट। कंस्टेंट का स्पेलिंग मेरा हमेशा गलत होगा, सो मैं लूंगा लेट। ओके, सो कंस्टेंट, ओके कंस्टेंट, सॉरी लेट के बाद कंस्टेंट क्यों लगा रहा हूं। सो लेट माई प्रॉमिस इक्वल टू आपको न्यू प्रॉमिस। ओके, न्यू प्रॉमिस, ठीक है, न्यू प्रॉमिस आपने डाल दिया, एंड इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर एक एरो फंक्शन, ठीक है, एंड देन आपने क्या किया है, देन आपने किया है ये वाला आपका, अगर कोई बोले कि ये आपका प्रॉमिस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको बताया जाए, ऐसे सवाल आता है, ठीक है, मुझे भी एक बार आया था, मुझे पूछा गया था, आई थिंक नॉट मुझे, मेरे दोस्त को शायद, ठीक है, कि एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है भैया, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मतलब जानते थे चीजों को, लेकिन उस टाइम में मतलब ब्लैंक हो गए थे कि प्रॉमिस क्या है। सो मैंने ये आपको प्रॉमिस बना के दिखाया। ये रहा एक एम्प्टी, कह सकते हो एम्प्टी एग्जांपल, जिसमें अगर एकदम खाली वाला प्रॉमिस है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगर उस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड लाइक विद द स्टेट, या फिर कह सकते हो कि खाली नहीं रहना, एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा आप कर देना। यहाँ पे जो भी इसका जो स्टेट रिटर्न करेगा, बेसिकली टू स्टेट, एंड अगर इस टाइम में आप इस प्रॉमिस को रिटर्न कराओगे ना, ठीक है, इस टाइम में अगर आप प्रॉमिस को रिटर्न करोगे, इसका जो ये स्टेट रिटर्न होगा, इसका जो कह सकते हो कि कौन सा स्टेट, बेसिकली ये पेंडिंग स्टेट रिटर्न करेगा। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं CLG करूंगा, यानी यहाँ पे मैं माई प्रॉमिस को रिटर्न कराऊंगा। ओके, सो मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आप लोग देखना प्रॉमिस जो है अभी फिलहाल पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, सो ऐसे द टाइम, तभी ये बताया जाता है द टाइम प्रॉमिस इज क्रिएटेड। आप पिज्जा वाले ऑर्डर के साथ आप इसे कंपेयर करो, द टाइम प्रॉमिस इज क्रिएटेड इट इज इन पेंडिंग स्टेट। कहने का मतलब है आप जब भी ऑर्डर दे चुके हो, ऑर्डर आपने दे दिया है, मतलब ये पेंडिंग स्टेट में चला गया है। ठीक है, अब ये सक्सेस होगा कि फेलियर होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, वो आप प्रॉमिस को जैसे लिखोगे उस पर डिपेंड करता है। कहने का क्या मतलब है, मान लो इस प्रॉमिस में हम दो चीज रिटर्न कराना चाहते हैं, एक तो रेस्पॉन्स, ये रिजॉल्व और रिजेक्टेड। ठीक है, आप पूरा का पूरा स्पेलिंग लिख सकते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, रिजॉल्व एंड रिजेक्टेड। ओके, ऐसे हालत में मान लो आपने पिज्जा का ऑर्डर दिया। ठीक है, अगर ये चीज सक्सेसफुल रहा, ठीक है, पिज्जा अगर काम हो गया, या फिर जो भी आपने इसे रिटर्न, तब आपको क्या रिटर्न कराना है, अगर आपका सक्सेस हो गया, मान लो लेट सक्सेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मतलब सक्सेस, या फिर कह सकते हैं पिज्जा इक्वल टू ट्रू, या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सक्सेस इक्वल टू ट्रू, मैंने सक्सेस इक्वल टू ट्रू लिखा है, राइट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लगाओ, इफ सक्सेस
अगर सक्सेस ट्रू होता है, ऐसे हालत में आपको क्या रिटर्न करना है? ऐसे हालत में आपको रिटर्न करना है रिजॉल्व, रिटर्न कर देना है रिजॉल्व। एंड यहाँ पे क्या रिटर्न करना है? इट्स बेटर कि हम इनिशियली इस चीज को हम पूरा का पूरा स्पेलिंग के साथ लिखें, ठीक है? रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ओके, सो रिजेक्ट, ओके, बढ़िया जी। अब अगर ये चीज सक्सेस होता है तो आपको क्या रिटर्न होगा? रिजॉल्व रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? रिजॉल्व, ओके, या रिसॉल्व बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है? मतलब पिज्जा आ गया। अगर सक्सेस होता है तो पिज्जा, आप पिज्जा का अगर एग्जांपल लेते हैं, सो पिज्जा यू गॉट इट, पिज्जा, पिज्जा, ओके, पिज्जा यू गॉट इट, कैसे स्पेलिंग? यू गॉट द पिज्जा, ठीक है? सो यू गॉट द पिज्जा, ओके, यू गॉट द पिज्जा। सो अगर ये चीज हो गया है एंड यू गॉट द पिज्जा, ठीक है? एंड इसके बाद आपको क्या करना है? अगर ये चीज सक्सेस होता है, ठीक है? और अगर क्या करना है? अगर ये चीज फेल होता है, फेलियर, ठीक है, ये चीज अगर फेल होता है तो ऐसे हालत में आपको क्या करना है? ऐसे हालत में आपको कर देना है रिजेक्ट कर देना है, ठीक है? सो आपको कर देना है रिजेक्ट। एंड यहाँ पे अगर आपको बाई चांस आपको किसी भी कारण से आपको नहीं मिला तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है? एल्स में आपको कर देना है पिज्जा नहीं मिला, पिज्जा, पिज्जा कैंसिल हो चुका है, कैंसिल हो गया है, हो गया है, ओके, बढ़िया। ये रहा आपका पिज्जा। तो अगर ये आपने कंडीशन डाल दिया, अब आपको क्या रिटर्न कराना है? मान लो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? माय प्रॉमिस रिटर्न कराऊंगा, ठीक है? माय प्रॉमिस। एंड इसके बाद हम देन रिटर्न करेंगे। देन कब रिटर्न होता है मैंने अभी भी बताया। अगर ये चीज आपको सक्सेस हो गया देन आपको ये चीज जो रिजल्ट आएगा, तो यहां पे क्या करेंगे मैं अपन, यहां पे हम करेंगे रिजल्ट, रिजल्ट, ओके। सो एक काम करता हूं, कमांड जेड एंड रिजल्ट, ओके। रिजल्ट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CLZ। यहाँ पे आप रिटर्न कर दो रिजल्ट, ठीक है? ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे हम इस चीज को हटाएंगे, इसके बाहर लिखेंगे, ठीक है? सिमिलरली अगर आपका नहीं होता है, फेल होता है, तो ऐसे हालत में आपका कैच रिटर्न कराएगा। कैच में क्या रिटर्न कराएगा? जो भी आपका एरर है वो चीज रिटर्न कराएगा। हम डोंट वरी, मैं इसका बहुत डीप में भी जाऊंगा, आपको प्रॉमिस का ट्राई कैच के साथ या फिर एरर हैंडलिंग के साथ कैसे यूज करना है वो सारा का सारा कुछ भी हम देखेंगे, ठीक है? अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, ठीक है? सो कंसोल डॉट लॉग, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे एरर रिटर्न कर देंगे कि क्या एरर है वो चीज रिटर्न कराओ, ठीक है? सो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं, अच्छा यहाँ पे ये चीज मैं नहीं लिखता, ठीक है? सो इतना करने के बाद यहाँ पे मैं इस चीज को क्लोज कर दूंगा। अब गौर से देखता हूँ, मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पे यू गॉट द पिज्जा, क्यों? मैं सक्सेस इक्वल टू ट्रू मैंने किया है, ठीक है? एंड मैं दोबारा एक चीज आपको ये रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस चीज को मैं हटाता हूँ एंड इस चीज को भी मैं हटा दूंगा, ठीक है? ठीक है, सो कमांड जेड, ओके, कमांड जेड। अच्छा नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस चीज को हटाऊंगा, ओके, एंड इस चीज को भी मैं हटाऊंगा अभी के लिए फिलहाल, ठीक है? ठीक है, सो गौर से देखना उस चीज को। यहाँ पे जैसे ही आप ये एक काम करता हूँ, यहाँ पे सी लॉग भी कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। माई प्रॉमिस, ओके, ठीक है ना? मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है? मैं सेव करूंगा। यहाँ पे द टाइम प्रॉमिस इज क्रिएटेड, इट विल बी इन पेंडिंग स्टेट। अब जैसे ही यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे डाल दूं कि प्रॉमिस ये क्रिएट हो चुका है, अभी ये हो चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको सक्सेस इक्वल टू ट्रू मैंने कर दिया है। एंड ये जो आपने सक्सेस इक्वल टू ट्रू किया है, तब ये जो प्रॉमिस को आप अब रिटर्न कराना चाहते हो, अगर ये सक्सेस होता है देन ये चीज रिटर्न करेगा जो भी आपका यू गॉट द पिज्जा। अगर रिजेक्ट होता है देन ये पिज्जा कैंसिल हो गया। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोग होना यू गॉट द पिज्जा। व्हाई? मैंने सक्सेस इक्वल टू ट्रू करके रखा है। अगर मैं इस चीज को फॉल्स कर दूं, ठीक है, इस चीज को फॉल्स कर दूं, देन आप बताओ कमेंट करके कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ऑब्वियसली यार इसका रिजल्ट हो जाएगा जो भी कैच वाला होगा, मतलब रिजेक्ट हो गया, मतलब पिज्जा कैंसिल हो गया। मैं पिज्जा कैंसिल हो गया है, ठीक है? सो होप ये चीज आपका जो पिज्जा का एग्जांपल के साथ आपका प्रॉमिस इसके बाद आपका लाइफ टाइम के लिए ये आपके दिमाग में घुस गया होगा कि हम अभी प्रॉमिस समझ चुके हैं भैया, ठीक है? अगर आप समझ चुके हो तो प्लीज एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर कर देना।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगेन मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ. व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस इज a special kind of object who store the future result. Okay, and the time promise is created. It is कह सकते हो कि it is the time promise is created. It is in pending state. एंड अगर आपका रिजल्ट सक्सेस रहा देन, अगर आपका रिजल्ट सक्सेस रहा देन ये रिजॉल्व रिटर्न कराएगा, यानी देन रिटर्न कराएगा. अगर ये फेलियर रहा देन आपको कैच रिटर्न करेगा, या फिर कह सकते हो जो भी एरर है वो रिटर्न करेगा. ओके, होप ये चीज समझ में आए. प्रॉमिस क्यों यूज किया जाता है? प्रॉमिस इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपको जो जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनसली रन करने के लिए प्रॉमिस का उपयोग किया जाता है. ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया है. ओके.